अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है दी आर्टिकल्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारी जगहों पे दी आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल किया जाता है और बहुत सारी जगहों पे आर्टिकल्स को इसमें शामिल नहीं किया गया, किसे यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेट्स टॉक अबाउट ए एंड डी। ये तीन जो है वो आर्टिकल्स हैं और ये वो वर्ड्स हैं जो कि किसी नाउन से पहले हम लगाते हैं। और ये क्यों लगाते हैं? किसी भी नाउन को जनरलाइज करने के लिए, स्पेशलाइज करने के लिए। तो हम हमेशा नाउन से पहले इनको लगाते हैं। ए एंड जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और दी जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आ ईयर से पहले जो है हमने ए लगाया है। एन एग से पहले ई जो है वो जिससे स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो हम इससे पहले एन लगा देते हैं। एन एम ए, लेकिन एम जो है वो वाउल साउंड नहीं है और इससे पहले हमने एन लगा दिया है। ऑल्दो एम इज़ नॉट ए वाउल बट गिव्स वाउल साउंड, ये वाउल की साउंड जो है वो देता है। इसी तरह से एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट एज के साथ स्टार्ट हो रहा है लेकिन एज साइलेंट हो जाएगा और इस तरह से हमें ओ की साउंड जो है वो देगा, तो इसलिए इससे पहले हम एन लगा देते हैं। तो किसी भी चीज़ को जनरलाइज करने के लिए, स्पेशलाइज करने के लिए मैंने पहले बताया कि जो आर्टिकल्स हैं वो लगाए जाते हैं। अब हम चलते हैं दी की तरफ। कुछ लोग इसे दी बोलते हैं, कुछ इसे दा बोलते हैं और कुछ जो है वो दी बोलते हैं। तीन इसके जो हैं वो इसकी कैटेगरीज हैं। ऐसा वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट से पहले जो स्टार्ट होगा, कॉन्सोनेंट के साथ, उसके साथ आप दा को जो है वो प्रोनाउंस करेंगे। और ऐसा वर्ड जो कि शुरू हो वाउल के साथ, उससे पहले आप दी बोलेंगे। और अगर कोई ऐसा वर्ड जो कि दो वाउल्स के साथ स्टार्ट हो रहा, तो वहाँ पे उसको आप लंबा करेंगे थोड़ा सा, दी उसे कहेंगे। तो अगर ये इनको डिफ्थोंग्स कहते हैं, यानी दे ऐसा वर्ड जिसके साथ जो है वो दो जिसके अंदर वाउल्स साउंड्स आएंगी उनको डिफ्थोंग्स कहते हैं। और ऐसा वर्ड जिसके अंदर तीन वाउल साउंड्स आएंगे उनको ट्रिफ्थोंग्स कहेंगे। जैसे ब्यूटीफुल है, बी के साथ आगे ई ए यू, ये तीन जो है वो वाउल साउंड्स यहाँ पे आती हैं, तो इसको ट्रिफ्थोंग्स कहते हैं। तो बहरहाल एक सिंपल सी बात है कि जैसे एक एग्जांपल है, दिस इज़ द एंड ऑफ द न्यूज़, के कॉन्सोनेंट से पहले आप जो है वो बोलते हैं द और वाउल से पहले आप बोलते हैं दी। तो ये जैसे एग्जांपल है द मुस्लिम, द होली कुरान, द रावी, ठीक है ये। बट कॉमन नाउन कैन बी चेंज इनटू पर्टिकुलर नाउन, इन सच केस ए और एन विल बी चेंज इनटू दी। कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि काम सी चीज़ है, अगर हम कहते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ चेयर, आ चेयर हमने कहा है तो कोई भी चेयर दी जा सकती है। लेकिन जब आप ख़ास स्पेसिफिकली एक तरफ इशारा करेंगे तो वो बन जाएगी द चेयर, ठीक है। तो इस तरह से एक कॉमन नाउन को भी प्रॉपर नाउन के अंदर चेंज किया जा सकता है। तो ए एन के यूज़ के लिए आपको वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को मद्देनज़र रखना होगा। और एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए आप उसको जो है वो उसके साथ दी लगाएंगे। और आप जहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड होगा उसके साथ आप बोलेंगे दा, और जहाँ पे वाउल जो है वो वर्ड होगा, वाउल साउंड देगा, उसके साथ आप बोलेंगे दी।